हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ऋषि से, जो कि जाता है सप्लाई रूम में और उसको बुलाया है चेतना मैडम ने, क्योंकि इनके बीच लास्ट नाइट गुलू गुलू हो गया था। और फिर चेतना मैडम बोलती हैं कि देखो हमारे बीच जो भी हुआ है ये गलती से हुआ है, तो तुम ये सब याद मत रखना। लेकिन ऋषि भैया तो पीछे ही पड़ जाते हैं चेतना मैडम के और कहते हैं कि क्या बात है मैडम जी, राउंड 2 के लिए बुलाया है क्या आपने। बट यहाँ पे चेतना मैम बोलती है देखो तू ज्यादा फैल मत, और हमारे बीच जो भी हुआ है सब कैजुअली हुआ है। और साथ साथ मैं एक बात बता दूं, मैं तेरी सीनियर हूं, तो दोबारा मेरे से ऐसा मजाक मत करना। जहां पे अक्षत भैया जो है वो अभी जेल में ही अपनी कहानियां सुना रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है 2024 की कहानी, जहां पे डॉक्टर आनंदा शर्मा जो है टफ कॉल दे रही है अपने डॉक्टरों को। और डॉक्टर आनंदा जो है इस हॉस्पिटल की हेड है और ऑनर भी, इसलिए वो कहती है अपने डॉक्टरों से कि देखो हमारे पास एक पेशेंट है, वो एक माइनर बच्चा है और उसके बचने के चांसेस सिर्फ 0.1% है। तो तुम लोगों को उनके फैमिली को समझाना है कि देखो आप लोग अपने बच्चे को डिस्चार्ज लेके चले जाइए, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, मरीज को रखते हैं जब तक उसके जान ना निकल जाए और फैमिली वालों को लूट लेते हैं। इसलिए डॉक्टर आनंदा ऐसा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इनका हॉस्पिटल जो है वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और ईमानदार हॉस्पिटल है। इसलिए वो कहती है अपने डॉक्टरों से तुम लोगों में से कौन बताएगा उनके पेरेंट्स को कि उनका बच्चा जो है अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, और उन पेरेंट्स को अपने बच्चे को ले जाना चाहिए और रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए जब तक वो मर ना जाए। और इधर ये काम सौंपा जाता है अक्षत और सांझ को। अक्षत और सांझ ये फाइल ले तो लेते हैं, लेकिन अब इनके मन में बहुत ज्यादा दुख और दुविधा रहती है, क्योंकि ये लोग कैसे बताएं एक पेरेंट्स को कि उनका बच्चा जो है वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं और जब तक शरीर में जान है वो किसी को छोड़ नहीं सकते। इसलिए अक्षत और सांझ जो है वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज से। अब सारे डॉक्टर्स उस कैबिन से बाहर आ जाते हैं और सबके सब परेशान होते हैं। तब इनके पास मैसेज आता है डॉक्टर संदीप का, उसने इन सब की ड्यूटी अलग अलग वार्ड में लगा दी है। और उसके बाद ये लोग सारे ड्यूटी करने लग जाते हैं। यहाँ अक्षत अपनी स्टोरी समझाते हुए कह रहे होते हैं कि देखो मेरे को दिन रात काम करना है और अपने करियर के अलावा किसी चीज के भी बारे में नहीं सोचा है। और यहाँ अक्षत को दिखाया जाता है वो दिन रात काम कर रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी रात को जब वो बैठा रहता है बहुत सारी शिफ्टें करके, तो वहां पे हॉस्पिटल की एक नर्स आती हैं जिनको सब प्यार से बीजी कहते हैं, और वो अक्षत को कॉफी ऑफर करती हैं और वो उसको ये बताती हैं कि देखो सब चीजें ठीक हो जाएंगी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो मुझे बिजी कह के पुकारते हैं और मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आके कहना। और एक बात बताऊं तुमको, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और जो भी चीज तुम करना चाहते हो वो तुम आराम से कर लोगे। दरअसल अक्षत जो है उस बच्चे के बारे में सोच रहा था और उसके पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे उनके पेरेंट्स को बताएगा कि आपके बच्चे की उम्र अब ज्यादा नहीं है। अब अक्षत और सांझ जो है वो राउंड पे निकले होते हैं। तभी उस बच्चे का पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है अपने बेटे के बारे में कि उसका बेटा जो है वो काफी ज्यादा ठीक होने लग गया है और उसके बॉडी मूवमेंट्स भी होने लग गए हैं। और तभी अक्षत और सांझ ये बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे की मॉम जो है वो रो रही है अपने बेटे को लेके और उसके फादर जो है उसको संभाल रहे हैं। इधर अक्षत और सांझ को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है और तभी कहानी आ जाती है ऋषि पे। ऋषि जो है वो एक पेशेंट को चेक कर रहा होता है और साथ साथ अपने ताऊ से भी बात कर रहा होता है। और इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है अक्षत और उसकी मॉम पे। अक्षत जो है अपनी मॉम को बताता है कि देखो मॉम, हॉस्पिटल में एक बच्चा है और हमारे को काम मिला है उसके पेरेंट्स को बताने का कि उसके बच्चे की हालत जो है वो अब ठीक नहीं है और वो अपने बच्चे को डिस्चार्ज करवा ले। तभी अक्षत की मॉम उसे समझाती है कि देखो अगर 1% भी चांस है तो ले लेना चाहिए, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। और यहाँ पे अक्षत कहता है कि ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है, और वो इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा मायूस रहता है। कहानी शिफ्ट होती है सांझ के घर पे, जहाँ पे सांझ के मम्मी पापा प्रैक्टिकली सोच के बताते हैं सांझ को कि तुम्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को इस हॉस्पिटल से ले जाइए, क्योंकि इस हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है। और तभी इन दोनों घरों में अलग अलग कहानियां चल रही होती है। तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है रुचि और पुलकित पे, जो जाते हैं डेड बॉडी रूम में और यहाँ पे इन्हें ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। तो फिर वहां पे एक डॉक्टर रहते हैं और पुलकित को वो सीजर दे देते हैं और कहते हैं कि लो तुम्हें इसके लंग्स, किडनी और लिवर जो है वो सही से निकालने हैं ताकि तुम सीख सको कि कैसे ऑपरेशन का कट लगाया जाता है।
जाता है और वो उसको सीजर पकड़ा के चले जाते हैं। पुलकित अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि देखो हम दोनों ये काम कर लेंगे और सबसे पहले मुझे ये काम करने दो, और यहाँ वो लोग उस बॉडी को कट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है ऋषि पे, जो बहुत ज्यादा चिल रहता है, और तभी उसके सामने डॉक्टर संदीप आ जाते हैं और वो उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने मेरी बर्थडे पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर लिया। एंड ऋषि का जवाब रहता है कि हाँ 5 लोग मान गए हैं और बाकियों को वो इनविटेशन कार्ड दे रहा है। तभी वहां पे डॉक्टर चेतना होती हैं एंड ऋषि डॉक्टर चेतना को भी इनवाइट कर लेता है डॉक्टर संदीप के पार्टी में। एंड यहाँ पे चेतना जो है वो मान जाती है। तभी कहानी शिफ्ट होती है सांझ एंड अक्षत पे। सांझ एंड अक्षत डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनमें से कौन बताएगा उन पेरेंट्स को उनके बेटे के बारे में, बट यहाँ पे दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या बोले उनके पेरेंट्स से, क्या उन्हें सच बताते या फिर उन्हें बोले कि उनका बेटा जो है वो जिंदा रह सकता है। और सांझ जो है वो दिल से सोच रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग अपने बेटे को ऐसा मरता हुआ छोड़ दे। इधर अक्षत सोचता है कि क्यों ना उनके पेरेंट्स को सब सच बता दिया जाए। और तभी एक कहानी शिफ्ट होती है वापस से रुचि और पुलकित पे, जिन्होंने उस बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो गलत काट दिए। और तभी डॉक्टर आके उनकी पूरी तरह बेइज्जती कर देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और रुचि कहती है पुलकित से कि तुमने सब कुछ गलत कर दिया और इस वजह से हमें आज डांट भी पड़ी है। और इसके बाद दिखाया जाता है अक्षत और सांझ को, जो उसी वार्ड में आते हैं जिस वार्ड में वो बच्चा एडमिट है। और फिर सांझ जो है वो उनके पेरेंट्स से बातें करने लग जाती है और फिर वो बता देती है कि आपके बेटे के बचने के चांसेस हैं। और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।